हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2024 एग्जाम के पेपर 2 के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक है ये रहने वाला है रोल ऑफ सोशल मीडिया एंड सोशल वेबसाइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी। आपको पता होगा अगर आपने यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर 2 को एनालाइज किया है तो हर साल आपको कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड एक टॉपिक जरूर दिख जाता होगा जहां पर कि ऐसे राइटिंग पूछी जाती होगी। तो उसी दृष्टिकोण से ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सोशल मीडिया और सोशल वेबसाइट्स का क्या रोल है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर। इसके ऊपर हो सकता है कि आपके एग्जाम के अंदर ऐसे राइटिंग पूछ ले जाए। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि क्या है इसके फायदे, क्या है इसके नुकसान, क्या हमारे सजेशंस हो सकते हैं, कैसे इंटरनल सिक्योरिटी को सोशल मीडिया जो है वो प्रभावित कर रही है। इन सभी पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। कोई भी डाउट और कोई भी सजेशंस अगर आपके होते हैं तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और दोस्तों के साथ शेयर भी नहीं किया तो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, फटाफट से कर दो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको वो सारी जानकारी दी जाएगी जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इस टॉपिक को हम इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो आपको क्या दिखेगा कि इस टॉपिक के अंदर कुछ हिंट दिए गए हैं कि आपको ऐसे किस डिज़ाइन पे फ्रेम करना है। तो कहीं ना कहीं जब आप इस ऐसे के टॉपिक को पढ़ते हो ना तो इस ऐसे के टॉपिक में देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रोल ऑफ सोशल मीडिया एंड सोशल वेबसाइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी। यानी कि ना तो हमें इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में लिखना है और ना तो हमें सोशल मीडिया के बारे में लिखना है। तो फिर लिखना किसके बारे में है? लिखना हमें इन दोनों के बारे में है। मतलब क्या? मतलब ये है कि जो सोशल मीडिया है ना उसका इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर किस तरीके से रोल है, इसको हमें डिफाइन करना है कि इंटरनल सिक्योरिटी सोशल मीडिया के थ्रू कैसे प्रभावित हो रही है। ये हमें अपने ऐसे के अंदर लेकर के चलना है। तो कहीं ना कहीं अभी आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा और इस टॉपिक को हम इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं इस बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं? तो मैंने बेसिकली इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है सबसे पहला कि सोशल मीडिया है क्या। फिर हमने लिखा कि जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं ना वो इंटरनल सिक्योरिटी होती क्या है। अगर आपको पता हो, आपसे कोई पूछे कि अच्छा बताओ इंटरनल सिक्योरिटी क्या होती है, मैं बोलूँगा इंटरनल सिक्योरिटी वो होती है जहाँ बात होती है नक्सलिज्म की, जहाँ बात होती है टेररिज्म की, जहाँ बात होती है ड्रग्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, जहाँ बात होती है कास्ट एंड एथनिक वायलेंसेस की, जहाँ बात होती है इंसर्जेंसी की। वहाँ पर आती है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी। यानी कि कहीं ना कहीं हमने पहले लाइन में ये लिखा कि हमारी सोशल मीडिया है क्या, फिर हमने ये दिखाया कि जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है ये है क्या, और फिर हमने लिखा कि इन सारी इंटरनल सिक्योरिटी को रिस्क के वजह से सोशल मीडिया जो है वो कैसे जिम्मेदार है, क्या रोल है सोशल मीडिया का। इस ऐसे के अंदर हम ये चीज़ें देखने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर मैंने इंट्रोड्यूस क्या किया है आपको मैंने बता दिया, समझा दिया। अब ये जो सारी चीज़ है ना आप पीडीएफ से पढ़ भी सकते हैं। ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल भी जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन से क्लिक करके लिंक के थ्रू जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं उस टेलीग्राम चैनल को और वहां पर ये पीडीएफ लेकर के आप पढ़ भी सकते हैं। हालांकि मैं इस चैनल पे हूं तो मैं यहां पर आपको पढ़ाऊंगा भी। तो मैं बता देता हूं कि बेसिकली मैंने इसके अंदर लिखा क्या है। Social media and social website is an internet-based platform where people create, shares and passes information from one person to another person very quick and easily over the world। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो सोशल मीडिया और सोशल वेबसाइट है ना ये एक इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग क्या करते हैं अपनी चीज़ें क्रिएट करते हैं, अपने आइडियाज़ को, इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और ये पूरे दुनिया के अंदर काफ़ी ईजिली वे में, काफ़ी तेजी के साथ हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। तो हमने क्या किया, सोशल मीडिया को कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस कर दिया कि सोशल मीडिया है क्या। फिर इसके बाद मैंने लिखा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब आर सम इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यानी कि ये कुछ हमारे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिनके नाम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। आप भी इंट्रोडक्शन के अंदर इनके नाम मेंशन कर सकते हो। फिर इसके बाद मैंने क्या लिखा वो देखते हैं। इसके बाद मैंने लिखा कि सम टाइम सम एंटी सोशल एलिमेंट यूज दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू क्रिएट टेंशन अमंग कम्युनिटीज एंड प्रमोट नक्सलिज्म, टेररिज्म, ड्रग्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कास्ट एंड एथनिक वायलेंसेस एंड इंसर्जेंसीज। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि कभी कभार जो हमारे एंटी सोशल एलिमेंट है, असामाजिक तत्व है, वो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो क्या करें, दो कम्युनिटी के बीच में टेंशन क्रिएट कर दें
या फिर वो नक्सलिज्म को प्रमोट कर दें, टेररिज्म को प्रमोट कर दें, ह्यूमन और ड्रग्स के जो तस्करी है, ट्रैफिकिंग है, वो इनके द्वारा कर दी जाए, कास्ट या फिर एथनिक यानी कि जातियों के बीच आपस में लड़ा दिया जाए, इंसर्जेंसी कर दी जाए, इसके लिए भी कई बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर ये चीज़ें कहीं ना कहीं मेक श्योर करने की कोशिश करी है कि हम सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं, इन दोनों को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर पाए। फिर मैंने क्या लिखा, फिर मैंने लिखा कि दिस ऑल क्रिएट इंटरनल सिक्योरिटी रिस्क। अब ये जो चीज़ें हमने पूरा ऊपर पढ़ी ना, ये सभी चीज़ें क्या करती हैं, कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर एक रिस्क क्रिएट करती हैं। तो इस ऐसे के अंदर हम पढ़ेंगे कि क्या रोल है हमारे सोशल मीडिया का इन इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन होता है। आई होप कि इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया हो, बट मैं फिर से रिपीट कर दूंगा ताकि इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आगे की चीज़ें आप अच्छे से ग्रैब कर पाए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि सोशल मीडिया एक तरीके का इंटरनेट पर आधारित प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हम अपनी चीज़ें क्रिएट करते हैं, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। काफ़ी जल्दी पूरे दुनिया के अंदर इससे हम एक दूसरे के साथ अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब जैसे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं। और इसके बाद हमने ये देखा कि कभी कभी जो एंटी सोशल एलिमेंट है, असामाजिक तत्व हैं, वे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो दो कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन क्रिएट कर पाए और नक्सलिज्म, टेररिज्म, ड्रग्स ट्रैफिकिंग जैसी जो इलीगल चीज़ें हैं उनको कहीं ना कहीं प्रमोट कर पाए। फिर हमने देखा कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी रिस्क को प्रमोट करती है या क्रिएट करती है। तो इस ऐसे के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्या रोल है हमारे सोशल मीडिया का इस इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर। तो ये हमारा होता है इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन इंटरनल सिक्योरिटी, यानी कि जो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी है उसके अंदर पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का। तो इसके अंदर अगर हम बात करें पॉजिटिव इंपैक्ट की, तो सबसे पहला इंपैक्ट क्या निकल के आता है? सबसे पहला इंपैक्ट ये निकल के आता है कि कम्युनिकेशन एंड अवेयरनेस, यानी कि सोशल मीडिया के आने की वजह से जो हमारी कम्युनिकेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है, बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है। कहीं पर भी हम किसी भी समय बात कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे वो कहीं पर भी हो, डिस्टेंस मैटर नहीं करता। कहीं ना कहीं इसके वजह से हमें एक फ़ायदा तो ये देखने को मिलता है। दूसरा हमें फ़ायदा देखने को मिलता है अवेयरनेस, यानी कि जानकारी के बारे में। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं पता होगी, बट सोशल मीडिया के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों की जानकारी क्या करते हैं, ग्रैब कर लेते हैं। अगर मैं अवेयरनेस की बात करूँ ना, तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मान लो अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आना होता है तो वो क्या हमें पहले ही पता लग जाता है ना, न्यूज़ के माध्यम से, या जो वेदर हमारा ब्रॉडकास्ट होता है और उसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं पता लग जाती है कि हाँ नेचुरल डिजास्टर आने वाली है, कोई सिक्योरिटी थ्रेट होती है उसके बारे में हमें पता लग जाती है। इमरजेंसी नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट के होते हैं वो हमें जल्दी से प्राप्त हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि जो सोशल मीडिया का पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसके अंदर हमें ये नज़र आता है कि जो हमारी कम्युनिकेशन और अवेयरनेस है ना, इसके ऊपर हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। इसके अंदर हम क्या देख सकते हैं कि सोशल मीडिया एंड सोशल वेबसाइट्स इनेबल द क्विक डिसेमिनेशन आर इन्फॉर्मेशन। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी सोशल मीडिया और सोशल वेबसाइट्स है ये इनेबल करती है कि हम जल्दी से भी किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या कर पाए, गैदर कर पाए। इंपॉर्टेंट अलर्ट जो है वो हमें मिल जाते हैं, इमरजेंसी नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, और ये जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं ये काफ़ी जल्दी से एक दूसरे के बीच में हम कम्युनिकेट भी कर पाते हैं। ये जो सारी रिस्क वाली चीज़ें हैं वो हम एक दूसरे को बता भी पाते हैं, जिससे कि जो हमारी पब्लिक है, जो हमारे लोग हैं, वो इससे अवेयर होते हैं और खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान को बचा पाते हैं। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव इंपैक्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि कम्युनिकेशन और अवेयरनेस के अंदर हमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया आने से फायदा हुआ है। दूसरा हमारा पॉइंट बनता है सर्विलेंस एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग, यानी कि जो हमारा सर्विलेंस है वो काफ़ी ईजी हो गया है। किसी पर हमें निगरानी रखनी है ना, वो हम ऐसे चुटकी बजा के रख सकते हैं। जस्ट इमेजिन कि दुनिया के किसी भी कोने में आपको कोई सी भी नोटिफिकेशन हो, कोई सा भी डाटा हो, आप बस एक क्लिक दूर हो वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है ना उनके ऊपर हम नज़र रख सकते हैं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करके। आपने कई बार देखा होगा कि जो सोशल मीडिया के थ्रू ना कुछ लोग पोस्ट करते हैं जो कंट्रोवर्शियल होता है, तो हम क्या करते हैं, जाकर के उन्हें पकड़ लेते हैं या फिर उनसे पूछताछ करते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं जो सर्विलेंस है और जो हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग है ना, वो सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी अच्छी हो गई है और काफ़ी अच्छा इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। हमारी फोर्सेस को, हमारे जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या जो भी फोर्सेस हैं, उनको कहीं ना कहीं हेल्प होती है,
या इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनको कहीं ना कहीं हेल्प होती है इन सोशल मीडिया की वजह से। वो क्या कर पाते हैं, ईजी वे में सर्विलेंस कर पाते हैं और अपने इंटेलिजेंस को गैदर कर पाते हैं। तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कैन लेवरेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू मॉनिटर पब्लिक सेंटिमेंट्स, ट्रैक criminal activities, identity potential threat and gather intelligence for maintaining internal security। तो ये सारी चीज़ें आप इनके अंदर लिख सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारा एक और होता है पॉजिटिव इम्पैक्ट। वो क्या होता है, कम्युनिटी पॉलिसिंग। यानी कि आपने सुना होगा कि कई बार सरकार जो है ना वो ऑनलाइन सर्वे कराती है किसी चीज़ को, जैसे आप भी करा सकते हो, कोई भी लोग कराते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई सारे टीचर जो हैं वो ऑनलाइन आते हैं और वो क्या करते हैं, स्टूडेंट से पूछते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें करी जा, फिर स्टूडेंट का फीडबैक उन्हें मिलता है और उस हिसाब से वो क्या करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें स्टूडेंट के लिए लेकर के आते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप जोड़ के देख सकते हो कि ये क्या कर रही है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव इंपैक्ट ही तो है कि हम लोगों को भागीदार बना सकते हैं, लोगों को लेकर के आ सकते हैं किसी भी पॉलिसी के अंदर। लोगों से पूछ सकते हैं कि क्या इस कानून को लाया जाए, इसे और अच्छा कैसे किया जा सकता है। लोगों की भागीदारी ला सकते हैं इस ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो ये भी हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा देती है जब हम बात करते हैं पब्लिक लॉज के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में, कम्युनिटी के बारे में कोई भी पॉलिसीज़ बनानी हो तो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी हमारा एक पॉजिटिव कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है सोशल मीडिया का। अब देखो पॉजिटिव इम्पैक्ट और भी हैं, अगर आपको याद आ रहे हैं तो आप लिख सकते हो, बता सकते हो, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। लेकिन और भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है, लेकिन हमें 300 वर्ड्स का ही यूज़ करना होता है अपने ऐसे के अंदर, तो हम बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं लिख सकते। फिर भी अगर आपको लगता है कोई पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने नहीं लिखे हैं, तो आप अपने ऐसे के अंदर वो पॉइंट बिल्कुल लिख सकते हो, आपको मनाही नहीं है। वैसे अगर मैं बात करूं तो इसके नेगेटिव इंपैक्ट की, तो देखो सोशल मीडिया का पॉजिटिव इंपैक्ट है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट भी है। अब देखो नेगेटिव इंपैक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है जो कि हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये आता है कि इसके माध्यम से मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन क्या होती है, स्प्रेड होती है। अब देखो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको जब फेक न्यूज़ पढ़ाई थी ना, तो उस फेक न्यूज़ वाले एडिटोरियल के अंदर आपको बताया था कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन क्या होती है। देखो मिस इन्फॉर्मेशन ये होती है कि आपको कोई चीज़ की जानकारी नहीं थी और आपने वो जानकारी दूसरे को दे दी। मतलब कि आपके पास किसी चीज़ के बारे में गलत जानकारी थी और आपने गलत जानकारी किसी को पास ऑन कर दी, लेकिन आपका इंटेंशन सही था, आप किसी का भला करना चाहते थे, किसी का बुरा नहीं करना चाहते थे। तो उस इन्फॉर्मेशन को ना हम मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ये एक तरीके से जस्टिफाइड है कि चलो आपको पता नहीं था, फिर भी ये गलत है, आपको पता नहीं है तो आप नहीं बताओगे, लेकिन फिर भी मान लो आपको नहीं पता है, आपने बोल दिया, तो वो होती है मिस इन्फॉर्मेशन। लेकिन आपको फैक्ट पता है, आपको रियलिटी पता है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि मेरे बोलने से कुछ हो जाए या फिर मैं जानबूझकर ही गलत बोलूंगा ताकि इससे सामने वाले को दुख लगे, तो इस चीज को बोलते हैं डिस इन्फॉर्मेशन। देखो तो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन दोनों ही चीजें जो है ना वो सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं स्प्रेड करी जाती है। और इससे होता क्या है कि जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अलग अलग कम्युनिटी के लोग, अलग अलग कंट्री के लोग जो है वो जुड़े होते हैं, तो उनके जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो हर्ट होते हैं। और इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से कहीं ना कहीं जो हमारी सोसाइटी है ना उसके अंदर अनरेस्ट आ जाएगा, वायलेंस वगैरह होने स्टार्ट हो जाएंगे, लोग जो है वो हेट स्पीच देने स्टार्ट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा कि जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है, वो कहीं ना कहीं ब्रेक होगी, कहीं ना कहीं उस पर ज़्यादा लोड आएगा और हमारी सोसाइटी में अनरेस्ट होगा। तो कहीं ना कहीं इससे हमें एक नेगेटिव इंपैक्ट दिखाई पड़ता है जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया की। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि सोशल मीडिया के नेगेटिव इंपैक्ट के अंदर कि हम इसके माध्यम से मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन दोनों ही प्रसारित होता हुआ देखते हैं। तो इसका जो है वो सीधा सीधा कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर एक प्रभाव पड़ता है और इसके वजह से हम कह सकते हैं कि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है सोसाइटी के ऊपर। वहीं अगर मैं बात करूं इसके दूसरे इम्पैक्ट की, तो वो क्या होता है, वो होता है रेडिकलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट। आपने सुना होगा 2012 या 13 की न्यूज़ थी, उस समय काफ़ी चर्चा में थी। आपने सुना होगा कि जो ISIS है ना वो क्या करती है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट करती है अपनी एक जो उनके एक्सट्रीम विचारधारा है ना उससे जुड़े हुए लोगों की। वो क्या करती है, कहीं ना कहीं ऑनलाइन रिक्रूटमेंट करती है। वो करती क्या थी, पहले वो करती ये थी कि फेसबुक या फिर उस समय तो इंस्टाग्राम नहीं था, तो फेसबुक वगैरह पे वो क्या करते थे ना, एंटी गवर्नमेंट या फिर अपने विचारधारा से जुड़ी हुई पोस्ट जो है वो शेयर करते थे। फिर वो देखते थे कि कौन से लोग उन्हें लाइक कर रहे हैं, कौन से लोग उन्हें शेयर कर रहे हैं। अगर कोई इंसान बार बार उस पोस्ट को लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है, तो वो क्या करते थे, उससे कनेक्ट करते थे, उसका माइंड वॉश करते थे और फिर उसको अपने ग्रुप के अंदर शामिल कर लेते थे। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है ना वो इस वे में भी किया जाता है कि वो क्या कर ले, किसी को रेडिकलाइज कर ले, किसी को धर्म के प्रति इतना रेडिकल बना दे कि वो दूसरे की विचारधारा को सुने
सुने ही ना और फिर उसे वो अपने फायदे के लिए रिक्रूट करके उसका यूज कर ले। तो ये भी एक नेगेटिव इंपैक्ट है सोशल मीडिया का जो कि हमें दिखाई पड़ता है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हो कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लॉइट करती हैं सोशल मीडिया को। इसके थ्रू वो क्या करती है, कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स को रेडिकुलाइज करती हैं, उनको रिक्रूट करती हैं, अपना फॉलोअर बनाती हैं और फिर उनसे अनलॉफुल मतलब कि गलत जो कानूनी रूप से चीजें नहीं है, गैर कानूनी है, उन गैर कानूनी एक्टिविटीज के अंदर उनको पार्टिसिपेट कराती हैं, जिससे कि हमारा इंटरनल सिक्योरिटी क्या होती है, कहीं ना कहीं ब्रेक होती है या फिर उसके ऊपर एक थ्रेट आता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक नेगेटिव इंपैक्ट है सोशल मीडिया का जो कि हमें देखने को मिलता है। तो अभी तक हमने दो नेगेटिव इंपैक्ट देखे। पहला हमने ये देखा कि इसके माध्यम से मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन दोनों तरीके की इंफॉर्मेशन फैला करके सोसाइटी के अंदर अनरेस्ट किया जाता है। फेक न्यूज या हेट स्पीच दे करके जो सोसाइटी के अंदर वायलेंस है उनको इंसाइट करने की कोशिश करी जाती है। तो ये क्या है, सोशल मीडिया का कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट है जो कि हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारे पास एक और नेगेटिव इंपैक्ट है जो कि इस समय तो काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या होती है, साइबर थ्रेट एंड हैकिंग। आपको पता भी नहीं होगा, आप जाते हो क्रोम ब्राउजर से या कहीं से भी किसी फाइल को डाउनलोड करते हो, उस फाइल के अंदर ना मालवेयर भेज करके आपके पूरे के पूरे सिस्टम को हैंग कर लिया जाएगा और फिर उस सिस्टम से गलत सलत काम किए जाएंगे और फंसेंगे आप। तो कहने का मतलब क्या है कि जो साइबर सिक्योरिटी है, साइबर थ्रेट है और हैकिंग का खतरा है ना, वो भी इन सोशल मीडिया वेबसाइट से काफी ज्यादा आ जाती है। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन जो है ना वो ऐसे पड़े रहते हैं, जब आप उन्हें इंस्टॉल करते हैं तो आपकी जो कंप्यूटर है ना वो बोलती है कि इससे आपका हो सकता है कि जो मोबाइल है या लैपटॉप है उसको खतरा हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो होते हैं वो उसे इंस्टॉल कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो हैकिंग का खतरा है, हैकिंग के साथ साथ ये आपके पर्सनल सिक्योरिटी को भी कहीं ना कहीं ब्रेक करने की कोशिश करी जा सकती है। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो हमारे सोशल मीडिया का नेगेटिव इंपैक्ट है ना वो हमें देखने को मिलता है। प्राइवेसी लीक हो सकती है आपकी, जो एक बोल सकते हो कि आपकी और किसी के बीच की गॉसिप से बातचीत है वो लीक हो सकती है, प्राइवेट चैट जिसे हम बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो है ना ये नेगेटिव इंपैक्ट है सोशल मीडिया का। इससे आप क्या कर सकते हो, किसी एक पर्सन को डिफेम कर सकते हो, उसकी जो एक बोलते हैं ना साख है उसको कहीं ना कहीं हिलाया जा सकता है, गिराया जा सकता है। तो ये चीजें हो सकती है अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन या फिर सोशल वेबसाइट की वजह से। अब देखो पॉजिटिव इंपैक्ट हमने देख लिया, नेगेटिव इंपैक्ट भी हमने देख लिया। तो अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है या फिर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है। देखो गवर्नमेंट ने भी ना इस सेक्टर में बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं। देखो गवर्नमेंट क्या कर सकती है या फिर हमारा सजेशन क्या हो सकता है वो हम यहाँ पर लिखे, तो हम लिख सकते हैं कि हम अपने मॉनिटरिंग को और भी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं और इसके ऊपर रेगुलेशन ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जैसे मान लो बहुत सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना वहां पर रेगुलेशन लेने की बात करी भी जा रही है। अब देखो रेगुलेशन अगर डायरेक्ट गवर्नमेंट लेकर के आती है ना तो वो गलत होता है, क्योंकि फिर पता क्या होगा, पता क्या होगा कि जितने भी न्यूज़ वाले हैं या फिर जितने भी सोशल मीडिया वेबसाइट है या फिर जो उनके ऑनर है ना वो ये बोलेंगे कि भारत के अंदर जो राइट टू फ्रीडम है ना वो छीनी जा रही है, राइट टू स्पीक जो है वो छीना जा रहा है। तो इसके वजह से गवर्नमेंट डायरेक्ट रेगुलेशन लेकर के तो नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना सकती है और उस इंडिपेंडेंट बॉडी को बोल दे कि आप खुद से रेगुलेट करो इन चीज़ों को। या फिर वो सरकार ऐसा कर दे कि जो भी हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है ना उनकी एक मीटिंग कराए और बोले कि भैया आप लोग खुद ही रेगुलेट कर लो, ताकि हमें इसमें कुछ ना करना पड़े, क्योंकि इसके वजह से दिक्कतें समाज में हो रही हैं। जैसे कि साइबर थ्रेट आपने पढ़ा, ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन। इसके अलावा जो भी हमने चीज़ें पढ़ी वो कहीं ना कहीं ये सरकार के दिमाग में है और वो इसको लेकर के रेगुलेशन ला सकते हैं या फिर अपने मॉनिटरिंग को और भी अच्छा कर सकती है। इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट शुड implement strict monitoring mechanism and regulatory framework to detect and counter malicious activities on social media platform including fake accounts, hate speech and misinformation। कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट फेक अकाउंट्स, हेट स्पीच और मिस इन्फॉर्मेशन को रिमूव करने के लिए, इनको डिटेक्ट करके इनको डिलीट करने के लिए सरकार क्या कह सकती है, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ला सकती है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ला सकती है, जिससे कि ये सारी चीज़ें बड़ी ही आसानी से स्पष्ट हो जाएं और इनको हम डिलीट करके वापस से इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छे वे में कर पाएं और इसके नेगेटिव इंपैक्ट को मिनिमाइज कर पाएं, कम से कम रख पाएं। वहीं अगर मैं बात करूं दूसरी गवर्नमेंट स्कीम या फिर सजेशन की, वो क्या हो सकती है, तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि हम अपने साइबर सिक्योरिटी पेजेस को ना
और भी मजबूत करें, यानी कि जो हमारे साइबर सिक्योरिटी मेजर्स हैं, जो सरकार ने कदम उठाए हैं साइबर सिक्योरिटी को सुरक्षित रखने के लिए, उसको हम और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। कैसे होगा? तो हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग इन रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, कंडक्टिंग साइबर थ्रेट असेसमेंट एंड कोलैबोरेटिंग विद द टेक्नोलॉजी कंपनी टू इनहेंस द प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी कैन हेल्प मिटिगेट साइबर थ्रेट एंड सेफ गार्ड इंटरनल सिक्योरिटी। कहने का मतलब यह है कि सरकार क्या कर सकती है, अपने साइबर सिक्योरिटी को और इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी अच्छा बना सकती है। अगर वो क्या करती है, जो बड़े बड़े टेक कंपनियां हैं ना, जो साइबर के एक्सपर्ट कंपनियां हैं, उनसे बात करें और अपने कहीं ना कहीं उनसे सीखे और उनसे सीख करके अपने साइबर स्पेस को, अपने जो साइबर का स्पेस है उसे और अच्छा करें और साइबर सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं और भी ज्यादा मजबूत करी जा सकती है। इससे होगा क्या कि जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है वो और भी ज्यादा मजबूत होगी, हमारी जो कोई डाटा है वो कोई लीक नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारा दूसरा सजेशन होता है जो कि इस पॉइंट के ऊपर हम लिख सकते हैं। वही अगर मैं बात करूं हमारे नेक्स्ट सजेशन की, तो हमारा नेक्स्ट सजेशन क्या होता है, पब्लिक अवेयरनेस एंड डिजिटल लिटरेसी, यानी कि लोगों के बीच में हम अवेयरनेस फैलाएं। हमें बताना होगा कि भाई देखो इस चीज से हैकिंग भी होती है, आप किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। होता है ना कि आपने सुना होगा कि आरबीआई कहती है जानकार बनिए, तो क्यों बोलती है? क्योंकि आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो जाए। तो ऐसे हम क्या करें, कहीं ना कहीं अवेयरनेस लेकर के आए, लोगों के बीच में डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल के क्षेत्र में लोगों को थोड़ा ज्ञान दे। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं डिजिटल लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल अमंग द सिटीजन कैन हेल्प द कॉम्बैट द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन। यानी कि आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं एक लिटरेसी लेकर के आओ, क्रिटिकल थिंकिंग लेके आओ, ताकि लोग इस तरीके से देखें किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ उन्हें दिखे तो वो एक से ही सही ना मान ले, मतलब ऐसे देखा और एकाएक ही उसे सही ना मान ले। कहीं ना कहीं उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए कि अच्छा ऐसा बोला क्या है, चलो इसे मैं वेरीफाई करता हूँ, चेक करता हूँ, हो सकता है किसी दूसरी जगह भी ऐसा बोला गया हो तो आगा ही वीडियो। तो कहीं ना कहीं इससे डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में लोगों को पता लग जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो हमारे बोल सकते हो ना कि जो खतरा है इंटरनल सिक्योरिटी का, वो कहीं ना कहीं हम मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम ये सारी चीज़ें लेकर के आते हैं। तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कोलैबोरेशन विद सोशल मीडिया कंपनीज, यानी कि हम सोशल मीडिया कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। इसके अंदर अगर हम कोलैबोरेशन करते हैं तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो हमारा गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट शुड कोलैबोरेट क्लोजली विद द सोशल मीडिया कंपनीज टू डेवलप द पॉलिसीज, टूल एंड एल्गोरिदम टू प्रमोट द रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन बिहेवियर, कॉम्बैट एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट एंड प्रोटेक्ट यूजर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या फिर कुछ भी हो गया, तो इसके कभी कभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि गवर्नमेंट क्या करती है, इनको सलाह देती है या फिर इनसे पूछताछ करी जाती है कि भैया आपके अकाउंट से डाटा लीक कैसे हो गए। तो इनको फटकार सुनाई जाती है, फिर इनको बताया जाता है कि आप अपनी प्राइवेसी को और अच्छा करिए, तब हम इंडिया में आपको रहने देंगे। तो इससे होता क्या है कि अगर गवर्नमेंट इन कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन करती है, इनको बताती है कि आप अपने प्राइवेसी को और अच्छा करिए ताकि लोगों की जो प्राइवेसी है वो लीक ना हो जाए, यहाँ से कोई चीज़ जो है वो गलत ना हो जाए, किसी यूज़र की प्राइवेसी को आप प्रोटेक्ट करके रखेंगे। एल्गोरिदम, जो हमारा एल्गोरिदम होता है, जैसे मान लो इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का या किसी भी चीज़ का एल्गोरिदम होता है, उसकी वजह से आप देखो कि कोई चीज़ गलत तरीके से तो वायरल नहीं हो रही, मतलब किसी चीज़ को जानबूझ के वायरल कराने के लिए गलत चीज़ें तो नहीं करी जा रही उस पर, यानी कि जो एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट है, जो गलत विचारधारा है जो कि पोस्ट करी गई है, वो डिलीट कर दी जाए। आपने देखा होगा कि अगर आप यूट्यूब पे या फिर कहीं पर भी जैसे अगर मैं बताऊँ ना, अगर आप हैकिंग की वीडियो डालते हो ना यूट्यूब चैनल पे, तो वो ऑटोमेटिक क्या होती है, डिलीट हो जाती है, वो यूट्यूब ही हटा देता है उसको। क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर रेगुलेशन लाई गई है। तो ऐसे हम रेगुलेशन लेकर के आ सकते हैं अलग अलग मीडिया के अंदर, अलग अलग वेबसाइट्स पे अंदर, कि वहाँ पर कोई एक्सट्रीमिस्ट जैसी चीज़ें आपको दिखाई पड़ती है, एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट आता है, तो वो खुद से वेबसाइट खुद को इतना रेगुलेट कर ले कि उस चीज़ को वो खुद ही हटा दे, गवर्नमेंट को उसके अंदर इन्वॉल्व ही ना होना पड़े। अगर ऐसा होता है तो भी हमें फ़ायदा होगा, और कहीं ना कहीं फ़ायदा ऐसा होगा कि हम अपने इंटरनल सिक्योरिटी को बचाए रख सकते हैं और भी मजबूत करके रख सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि हम सजेशन के अंदर लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन के अंदर। देखो कंक्लूजन के अंदर ना हम इस हिस्से को कैसे कंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि देखो द रोल ऑफ सोशल मीडिया एंड सोशल वेबसाइट इन इंटरनल सिक्योरिटी इज मल्टी फेसेट। कहने का मतलब यह है कि जो हमारी सोशल मीडिया और सोशल वेबसाइट है ना, इनके रोल जो हैं, अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर देखते हो तो बहुत अलग है, बहुत वास्ट है। अलग अलग एंगल से देखोगे ना तो अलग अलग चीज़ें दिखेगी। कहीं से देखोगे तो ये सोशल मीडिया तुम्हें नेगेटिव इंपैक्ट दिखाएगा, कहीं से देखोगे तो पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर ये जो सोशल मीडिया है ना, इसके अच्छे उपयोग है तो कुछ बुरे उपयोग भी हैं। अगर इसका कुछ नेगेटिव इंपैक्ट है तो कुछ पॉजिटिव भी है। जैसे पॉजिटिव के अंदर कम्युनिकेशन देखा, सर्विलेंस देखा, कम्युनिटी इंगेजमेंट देखा, और इसके कुछ नेगेटिव भी हैं, वो भी हमने देखा कि भैया कैसे
ये हमारे साइबर सिक्योरिटी को प्रभावित कर सकते हैं, कैसे ये हमारे मिस इन्फॉर्मेशन को, रेडिकलाइजेशन को कैसे ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। अब बात ये उठती है कि हम क्या कर सकते हैं। देखो हम ये कर सकते हैं by adopting a comprehensive approach that combined regulatory measures, cyber security initiative, public awareness campaign and collaboration with the technologies pattern, and government can effectively mitigate the negative impact of social media on internal security and harness the potential of maintaining the peace, stability and resilient society। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट ये कर सकती है कि वो अलग अलग कॉम्प्रिहेंसिव मेजर लेकर के आती है, उनको रेगुलेट करती है, रेगुलेटरी मेजर को एक्सेप्ट करती है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर इनिशिएटिव लेती है, बड़ी बड़ी कंपनियों से बात करती है। तो इससे क्या होगा कि अपने आप को गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इफेक्टिव तरीके से इन नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया को मिटिगेट कर सकती है, कम कर सकती है, जिससे कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी और भी अच्छी होगी और हमारे देश के अंदर शांति स्थापित हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये हमारा कंक्लूजन हो सकता है जो कि हम लिख सकते हैं। कंक्लूजन के अंदर हमने ये देखा कि जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है ना, वो दोनों तरीके से होता है। अगर इसका देखा जाए तो कोई एक फेस नहीं है, ये मल्टी फेसेटेड है, मतलब कई तरीके के इसके फेस है, कई तरीके के चेहरे हैं। अगर हम पॉजिटिव इंपैक्ट देखें तो उसके अंदर हमें कम्युनिकेशन, सर्विलेंस, ये सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और नेगेटिव के रूप में देखें तो हमें मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, रेडिकलाइजेशन, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अब हम कर क्या सकते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी को अगर अच्छा करना है तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेकर के आए, साइबर सिक्योरिटी के इनिशिएटिव लेकर के आए। गवर्नमेंट जो है वो अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकती है, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर के गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इफेक्टिवली इस नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया को कम कर सकती है। और अगर ये कम होगा तो हमारे देश के अंदर या फिर किसी भी देश के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर बेसिकली हम बोल सकते हैं कि शांति स्थापित होगी और वहाँ के लोग जो हैं वो अच्छे से रह सकते हैं बिना किसी डर के। तो कहीं ना कहीं ये हमारा ऐसे था जिसके अंदर हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखी। अगर आपको पता है तो आपने इसके अंदर क्या देखा है, इंट्रोडक्शन देखा है। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने पॉजिटिव, इंट्रोडक्शन के बाद आपने देखा है पॉजिटिव इंपैक्ट, इसके बाद आपने देखा है नेगेटिव इंपैक्ट, और फिर इसके बाद आपने देखा है सजेशंस, सजेशंस के बाद आपने देखा कंक्लूजन। तो आई होप कि पूरा जो ऐसे है ना आपको समझ में आया होगा। वीडियो के लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, आई नो, बट फिर भी अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपको बहुत सारी जानकारी जो है वो मिली होगी। इसके ऊपर अगर आपके एग्जाम के अंदर ऐसे पूछा जाता है ना तो मैं 100% श्योर हूँ कि वो ऐसे आप ज़रूर लिख करके आओगे और बिल्कुल स्किप नहीं करोगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये अगर आपको पीडीएफ पढ़नी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये पीडीएफ आप जाकर के पढ़ सकते हो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, और आगे आने वाले जितने भी सेशंस है ना उनकी सारी ही पीडीएफ इसी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दी जाएगी। आपको पता होगा कि जो प्रीवियस वाला टेलीग्राम ग्रुप था उसको मैंने ही जानबूझ के डिलीट कर दिया था, बट ये जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इसको आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, और यहाँ पर पेपर 2 के रिलेटेड जितने भी पीडीएफ्स होंगे ना वो सब यहीं पर डाल दी जाएंगे। तो प्लीज़ डू लाइक एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड। अगर आपने अभी तक की वीडियो देखी है तो जाहिर सी बात आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के पास इसे शेयर भी करिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई टॉपिक होता है जिसके ऊपर आप ऐसे रिपोर्ट या फिर आर्गूमेंट चाहते हैं कि मैं लिखवाऊं या फिर उसकी प्रैक्टिस करी जाए तो वो भी आप बता सकते हैं, आपकी भी सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि इस डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म में मैं ही बोल के चला जाऊँ, आपकी बात ना सुनी जाए, तो आपकी भी बात सुनी जाएगी। आई होप यू एंजॉय द सेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।